अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अयाज अहमद फ्रॉम अल्फाबेट एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिलीट इमेज किया था। अब जो हमें काम करना है वो एडिट और अपडेट इमेज पे करना है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया एडिट मीडिया मॉडल। मीडिया मॉडल के बाद हम यहाँ पे सारे के सारे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपलोड इमेजेस में सबसे पहले जो आपको काम करना है वो काम आपको करना है व्यू में, एडमिन में, एडिट डॉट मीडिया, एडिट डॉट पीएचपी, ठीक है। एडिट मीडिया आ गया हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि फाइल अपलोडिंग के लिए आपको मल्टी पार्ट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज फाइल अपलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये समझाया था कि जो आपने डेटाबेस में कॉलम का नाम रखा हुआ है वही आप नाम और आईडी यहाँ पे रखेंगे। मैंने कहा मीडिया अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम करना है एडिट के अंदर। हम क्या काम करेंगे एडिट के अंदर कि हम एक हिडन फील्ड बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? क्रिएट हिडन फील्ड, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। इसका नाम हमने रखा इमेज यूआरएल, ठीक है। और साथ में आईडी भी सेम रखी, इमेज यूआरएल। और फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया वैल्यू। वैल्यू में हमने लिखा इको डॉलर मीडिया से निकालेगा मीडिया अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। अब ये इससे क्या होगा, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये इमेज है, मैंने एडिट पर क्लिक किया, कंट्रोल यू करेंगे हम लोग, फॉर्म एडिट, यही है। देखें एक हिडन फील्ड बनी हुई आ गई। अच्छा, एक तरीकेकार ये है हिडन फील्ड का कि वो कोऑर्डिनेटर में खुद भी देता है। कैसे? वो कहता है कि आप यहाँ पे एरे बनाएंगे डॉलर हिडन के नाम से, ठीक है। हिडन के अंदर हमने एरे लिखा इस तरीके से। हमने कहा इमेज यूआरएल नाम होगा जिसकी वैल्यू होगी डॉलर मीडिया एंड देन मीडिया इमेज, ठीक है ये। और यहाँ हमने एक और जो है पैरामीटर पास करवा दिया हिडन में। फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें अगर आप रिफ्रेश करेंगे, देखें फिर भी वही चीज़ आ गई हमारे पास, हिडन इमेज यूआरएल वैल्यू सेम है। तो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहें इस तरीके से करें। आपको अगर इनपुट हिडन इस तरीके से बनानी है इस तरीके से करें, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं मीडिया के पास, एडिट के पास। एडिट में सेम टू सेम वही फाइल अपलोडिंग होगी जो हमने अभी अभी इंसर्ट में की थी। यही सारा का सारा हिस्सा लिखा था हमने, ठीक है। हमने वही दोबारा कॉपी किया, मैंने इतना हिस्सा मैंने कॉपी किया और कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। कोई हमने जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं किया, हम ऑलरेडी इंसर्ट रिकॉर्ड में कर चुके हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो इफ और एल्स हमने लगाया था ये हो गया इस तरीके से। देखिए इंसर्ट में जो है ना वो हमने रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि भाई फाइल अपलोड होगी तभी डेटा इंसर्ट होना चाहिए। पता पड़े फाइल अपलोड ना हो, डेटा इंसर्ट हो जाए, फिर बाद में हम एडिट करें, क्यों करें भाई, ठीक है। तो हमने इफ में फंसा दिया था कि भाई जब तक फाइल अपलोड ना हो तब तक जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। जबकि एडिट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है भाई, ज़रूरी नहीं है आप अगर फेसबुक को देखें या अगर आप किसी को किसी भी एक अपना उसको देखें, एप्लीकेशन को देखें, तो अगर आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं या आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो ये नहीं कहता कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करें। या अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं आई एम लर्निंग फ्रॉम अल फतेम अकेडमी, तो वो ये नहीं कहता कि भाई अपने पिक्चर भी लाजमी डालनी है। लाजमी वाली बात नहीं होती एडिट रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने हैश फाइल अपलोडिंग ट्रू किया था। अब हम यहाँ पर इमेज मीडिया में ना यहाँ हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे आई एफ कंडीशन, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, स्टेटमेंट एल्स। हमने कहा डॉलर हैश फाइल अपलोडेड, अगर फाइल अपलोड हुई है तो मैंने कहा डॉलर फाइल अपलोड में जो है वो नया वाला नाम डाल दे, फाइल नेम। अदरवाइज एल्स में हमने कहा पुराने वाला नाम डाल दे जो हमने हिडन फील्ड में छुपा के रखा। ये जो हमने हिडन फील्ड बनाई है ये बनाई इसीलिए है ताकि हम यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकें। अब रिकॉर्ड तो अपडेट होना ही होना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इफ लगा के चेक कर दिया कि अगर फाइल अपलोड हुई है तो नया वाला नाम डाल दे, अगर पिक्चर अपलोड नहीं हुई उसने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया है तो पुराने वाला नाम दोबारा डाल दे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हमने अपडेट की जो कमांड लगाई हुई है, यहाँ पर
यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, हमने कहा अफेक्टेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, यानी बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स। इफ डॉलर अफेक्टेड ट्रू है, यानी अगर रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो रिडायरेक्ट चलेगा। बट रिडायरेक्ट से पहले हम एक और चीज चेक करेंगे, इफ के अंदर, इफ नेस्टेड इफ अगर डॉलर हैज फाइल अपलोडेड, अगर फाइल अपलोड हुई है, ठीक है, तो क्या करेगा, हमने कहा इफ के अंदर एक और इफ, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, कहां पर, हमने कहा डॉट स्लैश अपलोड्स के फोल्डर में, ठीक है, स्लैश जरूर लगाना, डॉट लगा के अंडरस्कोर पोस्ट, किस नाम से, इमेज यूआरएल, यानी अगर पुरानी वाली फाइल पड़ी हुई है तो हमने कहा कि अनलिंक कर दे, उस फाइल को हटा दे, डॉट स्लैश अपलोड्स स्लैश डॉट अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, नेम आ जाएगा इमेज यूआरएल, ठीक है। अब क्या होगा, मैं शुरू से समझा देता हूं, ठीक है। और ये चूंकि एक लाइन का इफ है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, इसीलिए जो है ना हमें इस ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, साथ में हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक इंटर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर अफेक्टेड होता है तो हमने कहा कि वो रीडायरेक्ट कर देगा। अब शुरू से समझिएगा, अगर बंदा आया और उसने फाइल अपलोड नहीं की और उसने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया तो हैज़ फाइल अपलोडेड को फॉल्स मिलेगा, यानी ये सारी चीज़ें नहीं चली, ठीक है। और जब ये फाइलें नहीं चली तो हैज़ फाइल अपलोड ट्रू नहीं मिली, फॉल्स मिली है, तो इसने इस कमांड के बजाय एल्स को प्रेफर किया, इसने इमेज यूआरएल दोबारा डाल दिया। यहाँ आके उसने अगर फाइल अपलोड नहीं मिली है, फॉल्स है, तो ये इफ जो है वो चला ही नहीं, उसने रीडायरेक्ट कर दिया। अगर उसने फाइल अपलोड की है तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, ट्रू मिलेगा उसको यहाँ पर। जब इसको यहाँ पर ट्रू मिला, हैज़ फाइल अपलोडेड ट्रू है, तो उसने क्या किया, नया वाला फाइल नाम दिया, एल्स को उसने नहीं चलाया। यहाँ अफेक्टेड हुआ, अफेक्टेड में हैज़ फाइल अपलोडेड, उसको ट्रू मिला। जब ट्रू मिला तो फाइल एग्जिस्ट चेक की कि भाई पुरानी वाली फाइल पड़ी हुई है, तो उसने पुरानी वाली फाइल को अनलिंक कर दिया, ठीक है। लेट्स चेक करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। मैंने कहा कि ये स्लाइडर 2 नहीं है, ये स्लाइडर है 3, ठीक है। और ये भी मैंने कहा 3, सेव, सॉरी, यहाँ पर आते हैं हम लोग, एंड देन सेव का बटन प्रेस किया हमने, ठीक है। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन चेंज हुई, फाइल अपनी जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है। फाइल को जो है उसने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं फाइल को चेंज करता हूं और इंफॉर्मेशन अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट रहे, चूज फाइल अपलोड किया मैंने, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली फाइल को अपलोड करना है, टैब, ठीक है। ये हमारे पास फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है, हमने सेव का बटन प्रेस किया, देखें फाइल चेंज हो गई हमारे पास, और यहाँ पर भी चेंज हो गई होगी डेफिनेटली, ठीक है। लोग समझते हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं, जो जूनियर हैं, नए हैं, वो समझते हैं कि फाइल जो है वो रिप्लेस हो गई। भाई रिप्लेस तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए कि हमने इसको इनक्रिप्ट नेम दिया है, हैश किए। तो ये क्या होता है कि जब भी नई फाइल अपलोड होगी तो हम पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फाइल अपलोडिंग का। कोडिग्नेटर जो है वो इस तरीके से कोड को लेके चलता है, इसका जो ना ये तरीकेकार है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, बाकी तमाम सेक्शंस में आपने काम करना है, फाइल अपलोडिंग का भी आप काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।